मोस्ट वेलकम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? फाइन, ओके। अब हम स्टडी करने आए हैं आज फिर से एक नया डेरिवेशन। पिछले सीरीज में हमने बताया था कि गॉस थ्योरी का हम यूज करके किसी चार्ज प्लेट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे फाइंड करते हैं। डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट था, उसको आप बिल्कुल तैयार कर लेंगे। स्टूडेंट, इस चैनल पे जितने भी अभी फिलहाल वीडियोस अपलोड किए जा रहे हैं वो 2021 एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार किए गए हैं और आप इस चैनल के साथ लगातार जुड़े रहिए आने वाले एग्जामिनेशन तक। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक ज़रूर कर दिया करिए और सब्सक्राइब भी चैनल को ज़रूर कर लीजिए। तो आइए, आज का जो सीरीज है, आज के सीरीज का जो क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट वो क्वेश्चन है और उसके डेरिवेशंस को हम देखेंगे और उसका डेरिवेशन हम समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। आज का क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे अभी फ्लैश हो रहा है, इसको देखते हैं। क्वेश्चन है, गॉस के नियम का उपयोग करते हुए एक अनंत लंबाई के पतले सीधे एक समान आवेशित तार द्वारा उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए एक व्यंजक का निगमन। तो निगमन है, उसी क्वेश्चन को देखिए स्टूडेंट, कई तरीके से पूछा गया है अलग अलग सालों में, 2012, 11, 13, 15, 17, 18, 20, इसलिए इस साल भी ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो आइए शुरू करते हैं इसका डेरिवेशन। जैसा कि इसमें एक क्वेश्चन देख रहे हैं स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर जो सेकंड टाइप का क्वेश्चन लिखा है कि वैद्युत स्थैतिकी में गॉस की प्रमेय बताइए। तो गॉस का प्रमेय हम ऑलरेडी बता चुके हैं, उस पार्ट को आप जरूर वीडियो देख लिया करिए, पीछे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है। तो इस वीडियो में हम सिर्फ एक तार के लिए हम सिर्फ एक डेरिवेशन लंबे तार के लिए करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये डेरिवेशन। तो जो आपका क्वेश्चन था उसके लिए हम सबसे पहले एक गॉसियन सरफेस बनाएंगे और कंडक्टिंग वायर लेंगे। तो मान लीजिए कि ये कोई चालक तार है, चालक तार मैंने ये ले लिया है जिसकी लंबाई अनंत हो सकती है और इसको मैंने चार्ज कर दिया, इसको मैंने पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दिए और इसके कारण हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इसके बाहर निकालनी है, जिसके लिए मैं एक गॉसियन सरफेस स्टूडेंट बना लूँगा क्योंकि गॉस थ्योरी से ही हमको ये सॉल्व करना है। तो गॉसियन सरफेस एक क्लोज सरफेस होता है, तो यहाँ पर मैंने बना लिया एक गॉसियन सरफेस, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब इस पर जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है उसको स्टूडेंट हम लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं और ये पूरे लंबाई के कारण होता है। अब मान लेते हैं इस गॉसियन सरफेस की जो लेंथ है वो है L, सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस है, सिलेंडर जैसा यानी बेलन जैसा है, जिसकी रेडियस R मान लेता हूं मैं। तो रेडियस हो गया ये R और गॉसियन सरफेस की लंबाई हो गई L। अब इसमें स्टूडेंट दो सरफेस बन रहे हैं, हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इसके बाहर निकालनी है। तो एक सरफेस ये बन रहा है, जैसा कि आप समझ सकते हैं, अगर ये कोई सिलेंडर है तो एक सरफेस इधर कर्व सरफेस बनेगा, एक ट्रांसवर्स सरफेस बनेगा। तो कर्व सरफेस ये बन गया, इसका एरियल वेक्टर होगा बाहर की ओर, तो इसको हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं DA से। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इधर ही निकालनी है तो E से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी लिख लेंगे। और एक सरफेस बन रहा है स्टूडेंट ऊपर की ओर, तो इसका यूनिट सरफेस ले लेंगे DA, जबकि हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है इसके दूसरे साइड में। और ऐसे ही हम दूसरा सरफेस ले लेंगे इधर, इसका एरियल वेक्टर होगा नीचे की ओर DA और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी बाहर की ओर। तो ये किसी गॉसियन सरफेस के अलग अलग पृष्ठों को दिखाया गया है, सरफेसेस को दिखाया गया है और इस कंडक्टिंग वायर का इलेक्ट्रिक फील्ड इसी तीनों सरफेस को ऐड करके हम फाइंड करेंगे। तो सपोज अगर ये सरफेस P है, ये सरफेस Q है और ये सरफेस R है, तो तीनों के कारण टोटल फ्लक्स निकाल के तीनों को जोड़ के और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करेंगे। तो चलिए सर करते हैं डेरिवेशन। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, हम सबसे पहले पॉइंट, आप बिल्कुल जैसे आप एग्जामिनेशन में डेरिवेशन को करने के लिए जैसे हेडिंग लिख के फिर उसकी जो स्टेटमेंट है उसको लिखते हैं फिर डेरिवेशन पार्ट को हम सॉल्व करते हैं। तो मैं फाइनली आपको डेरिवेशन पार्ट ही सॉल्व कराता हूँ स्टूडेंट। जो इसके स्टेटमेंट है उसको आप जरूर अच्छे से स्टेट करके और तब जाके डेरिवेशन को करेंगे। तो बिंदु हम सबसे पहले बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र निकाल लेंगे। तो बिंदु P पर जो वैद्युत क्षेत्र होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, उसको हम E वैद्युत क्षेत्र निकालने के लिए वैद्युत फ्लक्स की गणना करेंगे। तो फाई पहले वैद्युत फ्लक्स निकाल लेते हैं। तो वैद्युत फ्लक्स स्टूडेंट हो जाएगा फाई P इज इक्वल टू
ई इंटू डी ए कॉस थीटा होता है, तो कॉस थीटा की जगह पर हम रख लेंगे ई पी इजकल ई इंटू डी ए, और कॉस थीटा की जगह पर यहाँ पर रख लेंगे स्टूडेंट कॉस थीटा की जगह पर दोनों एरियल एक ही डायरेक्शन में है, एरियल वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक ही डायरेक्शन में है, तो थीटा इजकल टू 0 हो जाएगा। तो कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है, तो 1, तो फाई पी इजकल टू ई इंटू ए, इसको इक्वेशन हम फर्स्ट कंसिडर कर लेंगे। सिमिलरली हम बिंदु Q पर वैद्युत क्षेत्र निकालेंगे, तो बिंदु Q पर वैद्युत फ्लक्स निकालने के लिए पहले फ्लक्स निकाल लेते हैं। तो बिंदु Q पर और R पर ऐसे ही वैद्युत फ्लक्स निकालेंगे, तो फाई Q इज इक्वल टू ई डी ए कॉस, और चूंकि इनके बीच का जो एंगल है स्टूडेंट वो 90 डिग्री है, तो कॉस 90 लिख लेंगे। अब कॉस 90 की वैल्यू 0 होती है, तो पूरा फ्लक्स हो जाएगा 0, यानी फाई आर की वैल्यू हो जाएगी, सॉरी फाई क्यू की वैल्यू 0 हो जाएगी। और इसी प्रकार हम बिंदु आर पर भी हम फ्लक्स निकाल लेंगे, तो बिंदु आर पर वैद्युत फ्लक्स, बिंदु आर पर कितना वैद्युत फ्लक्स होगा इसको भी काउंट कर लेते हैं, तो हो जाएगा फाई आर इज इक्वल टू ई इंटू डी ए कॉस, और एंगल वहाँ पे भी स्टूडेंट बन रहा है 90 डिग्री का, तो हम 90 ले लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए बिल्कुल। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखा करिए। तो फाई आर इज इक्वल टू कॉस 90 की वैल्यू 0 होती है, तो पूरा फाई आर की वैल्यू भी हो जाएगी 0। इसको इक्वेशन सेकंड कंसिडर करेंगे और इसको इक्वेशन थर्ड कंसिडर करेंगे, और फाइनली हम टोटल फ्लक्स निकाल लेंगे। तो देखिए इक्वेशन 1, 2 और 3 को क्या कर लेंगे, ऐड करेंगे, तो कुल फ्लक्स निकल जाएगा, कुल फ्लक्स। तो कुल फ्लक्स स्टूडेंट फाई इज इक्वल टू फाई पी प्लस फाई आर प्लस फाई एस, तीनों को ऐड कर लेंगे। फाई इसको क्यू माना है मैंने और इसको माना है आर, ओके, और तीनों इक्वेशंस को ऐड कर लेंगे, तो इतना प्लस इतना प्लस इतना, यानी ये हो जाएगा फाई इज इक्वल टू ई इंटू ए प्लस 0, यानी फाई इज इक्वल टू ई इंटू ए, ये हो जाएगा टोटल फ्लक्स। इसको इक्वेशन हम कंसिडर करेंगे 4। ये मेरा इस सरफेस के कारण, इस वायर के कारण, कंडक्टिंग वायर के कारण टोटल फ्लक्स निकला है। क्योंकि हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है और वो भी गॉस थ्योरी का यूज करके, तो अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरी हम गॉस थ्योरी का यूज करेंगे। अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरी, गॉस थ्योरी क्या है स्टूडेंट, तो आपको बताया गया था कि जो टोटल फ्लक्स होता है वो टोटल चार्ज का एप्सिलॉन नॉट टाइम होता है, 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम होता है। ये गॉस ने समझाया था आपको, तो आप इसके लिए वीडियो भी मैंने बनाया था, आप उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, आप जाके चेक कर सकते हैं। तो फाई इक्वल टू क्यू अपॉन ए। इसके बाद हम इसको इक्वेशन नंबर 4, 5 कंसिडर कर लेंगे और दोनों इक्वेशंस की तुलना करेंगे, क्योंकि हमने जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाला है वो आया है ई इंटू ए, जबकि गॉस ने कहा था कि वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट होना चाहिए, यानी हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स और गॉस का इलेक्ट्रिक फ्लक्स दोनों इक्वल होना चाहिए। तो हम दोनों को इक्वेशन को इक्वेट कर देंगे फ्रॉम, दोनों इक्वेशन को इक्वेट करने के लिए 4 और 5 इक्वेशन को ले लेंगे। तो इक्वेशन इक्वेट करेंगे तो स्टूडेंट क्या हो जाएगा, E इंटू ए इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब बात सामने आती है ये क्यू है क्या, तो क्यू है इस पे दिया गया चार्ज, क्योंकि वो चार्ज पूरे लेंथ पर डिस्ट्रीब्यूट होगा जिसकी लेंथ एल मेजर की गई है, तो इसको कहते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी, रेखीय आवेश घनत्व। तो रेखीय आवेश घनत्व के लिए मैंने बहुत पहले फार्मूला स्टूडेंट आपको बताया था कि ये होता है लैम्डा अपॉन क्यू अपॉन एल। तो Q की वैल्यू अगर हम फाइंड करना चाहते हैं तो ये हो जाएगा लैम्डा इंटू एल, और यहाँ से कैलकुलेशन कर लेंगे तो E इंटू ए इज इक्वल टू क्यू की जगह पर स्टूडेंट रख सकते हैं लैम्डा इंटू एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ से हम कैलकुलेशन कर लेंगे। तो जो हम गॉसियन सरफेस निकाले हैं, गॉसियन सरफेस सिलेंडर जैसा है और सिलेंडर का एरिया जो होता है वो कर्व सरफेस एरिया यानी वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है, और उसकी वैल्यू होती है एरिया की 2πr_l, ये बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल है, और ये हो गया लैम्डा इंटू एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। देखो स्टूडेंट एल से एल कैंसिल हो जाएंगे, तो E इक्वल टू बचेगा लैम्डा अपॉन 2πr इंटू एप्सिलॉन नॉट। थोड़ा सा इसको अरेंज कर दिया जाए तो लैम्डा अपॉन 2π एप्सिलॉन नॉट इंटू आर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है ड्यू टू कंडक्टिंग वायर। और अगर कोई वायर अनंत लंबाई का है तो उसके लिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करते हैं, और इस फार्मूले के द्वारा
हम उसका मैग्नीट्यूड फाइंड कर सकते हैं। आई थिंक आपको ये डेरिवेशन समझ में आया होगा। अगर एक बार और वीडियो देख सकते हैं तो यू कैन सी, क्योंकि ये डेरिवेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन की सीरीज में आता है और इसको तैयार कर लेंगे फॉर द पर्पज ऑफ एग्जामिनेशन। आई थिंक आप वीडियो को समझ चुके होंगे। अगर समझ में आया तो लाइक करते चले जाइए और चैनल के साथ लगातार बने रहिए, क्योंकि इस चैनल पर अभी जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के साथ जो सीरीज चल रही है ये बहुत इम्पॉर्टेंट और मार्क गेनिंग कॉन्सेप्ट आपके लिए देगी। तब तक चैनल के साथ बने रहिए। टेक केयर, बाय।